वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम डोकर एक्सपोर्ट एंड डोकर इंपोर्ट कमांड के बारे में सीखेंगे कि हमारी डोकर एक्सपोर्ट और डोकर इंपोर्ट कमांड क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डोकर एक्सपोर्ट। डोकर एक्सपोर्ट कमांड इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट एंड एंट्रीज कंटेनर फाइल सिस्टम इनटू ए टार फाइल। सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो डोकर एक्सपोर्ट कॉपीज द कंप्लीट फाइल सिस्टम ऑफ ए रनिंग या स्टॉपेड कंटेनर इनटू ए डॉट टार फाइल। मतलब ये क्या करता है, ये हमारी जो कंटेनर चलते हैं उनको एक टार फाइल में बैकअप के रूप में बना के रख देता है। ठीक है, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? वाई डोकर एक्सपोर्ट, हम लोग इसको बैकअप कंटेनर के लिए यूज़ करते हैं। मूव कंटेनर टू अनदर सिस्टम, मतलब हमें एक सर्वर से दूसरे पे कंटेनर ले जाना है, उसके लिए यूज़ करते हैं डोकर एक्सपोर्ट कमांड। शेयर कंटेनर फाइल सिस्टम को अगर शेयर करना उसके लिए यूज़ करते हैं। माइग्रेशन अगर हमें डोकर के कंटेनर का करना उसके लिए यूज़ करते हैं। आर्काइव के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम सिंपल सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स तो अगर हम अपने सिस्टम पे चलते हैं पहले, और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पे डोकर इमेजेस देखते हैं। तो डोकर इमेजेस में अगर हम देखेंगे तो हमारी एक डोकर इमेज पड़ी है nginx। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डोकर को एक्सपोर्ट कर से कैसे करते हैं, कहने का मतलब ये है, मान लो हमारा कोई डोकर है, यहाँ पे हम डोकर चला देते हैं, डोकर कंटेनर रन -d, जो मैं आपको पहले बता चुका कैसे कंटेनर चलता है। पोर्ट नंबर यहाँ पे 900 दे देते हैं, और डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कल ही चैप्टर कंप्लीट किया मैंने, और nginx HTML इंटर कर देंगे यहाँ पे सॉरी। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा कंटेनर रनिंग मोड में आ गया है। ठीक है, तो अभी हमारा कंटेनर चल रहा है 900 पोर्ट। अब हम चाहते हैं, अब मान लो कैसे मान लो हमें इस डोकर कंटेनर के अंदर जाना है। डोकर, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बनाएंगे जिससे हमें पता चल सके कि हम ये हमारा कंटेनर जिसका बैकअप दिया उसको अदर सिस्टम पे ले जाएंगे तो चलेगा। और यहाँ पे विनवेस, यहाँ पे अंदर चले गए हैं। यहाँ पे हमारी सारी डोकर कंटेनर के अंदर फाइलें, यहाँ पे हम एक फोल्डर बना देते हैं अभय नाम का। सॉरी, कमांड के dir अभय के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कुछ फाइलें बना देंगे। टच मान लो a.mp4 की कुछ फाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं। ठीक है, अब हम बाहर आ जाएंगे कंटेनर की एग्जिट मार के। अभी तो कंटेनर हमारा रनिंग मोड में, हमने इस कंटेनर के अंदर कुछ फाइलें बनाई, देखते हैं वो हम इसको जब टार बनाएंगे क्या ये फाइलें हमें जब मान लो दूसरी मशीन पे लेके जाते हैं तो ये उस फाइलें जाती हैं, या मतलब ओनली सिर्फ हमारा कंटेनर ही जाता है। तो ठीक है, इसका जो डोकर एक्सपोर्ट की जो हमारी कमांड होती है उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें सिंपल लिखना है डोकर एक्सपोर्ट कंटेनर की आईडी देनी पड़ेगी, और और यहाँ पे कोई भी मान लो हमें ये इसकी इमेज बना लेंगे nginx बैकअप डॉट टार, इस नाम से फाइल बना लेते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। अभी हमारी फाइल शायद बन गई है। देखो ये हमने nginx बैकअप डॉट टार की फाइल बनाई है, तो अभी हमारी टार फाइल बन गई है। तो डोकर एक्सपोर्ट का जो हमने सिंटेक्स आपको बताया क्या रहेगा, एक बार फिर से बता देते हैं। डोकर एक्सपोर्ट, और जो कंटेनर हमारा चल रहा है उसकी आईडी उठाओगे और कंट्रोल-C कंट्रोल-V करोगे और ग्रेटर देन लगा के, और यहाँ पे जिस नाम से आप इमेज बनाना चाह रहे हो वो इमेज दोगे। जैसे हमने अभी nginx बैकअप डॉट टार को बनाया। ठीक है, क्लियर इतना? ये हमारी टार फाइल बन गई है। अब हम इस टार फाइल को एक इमेज बनाएंगे, मतलब इसी का एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमारी कमांड जो होती है डोकर इंपोर्ट। अब हम टार फाइल को डोकर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी भी इमेजेस देखो तो md1 पड़ी है, तो यहाँ पे हम अपनी इमेज को इंपोर्ट करते हैं डोकर इमेज, या डायरेक्ट भी आप चला सकते हो डोकर इंपोर्ट। और टार फाइल कौन सी हमारी nginx, कॉपी करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किस इमेज से आप बनाना चाहते हो, मान लो हमने जो ये तो हमारी लेटेस्ट इमेज फाइल थी, हम यहाँ पे हमने जो कंटेनर उस कंटेनर का नाम मान लो कुछ भी आप नाम दे दो, nginx जैसे मैंने दे दिया nginx टेस्ट। ठीक है, और इंटर कर दिया। अब हमारी जो टार फाइल से जो हमने कंटेनर का बैकअप बनाया था तो वो अभी हमारी इमेज फाइलें क्रिएट हो जाएगी nginx -टेस्ट नाम से, ये जो हमने नेम दिया है।
तो इंपोर्ट करने के लिए हमारी डोकर इंपोर्ट और जो टार फाइल है वो देनी पड़ती है, और एक नेम दे सकते हैं। आपने कोई भी नाम आप दे सकते हो, आपकी इच्छा है। अब यहाँ पे डोकर, अभी हमारी एक इमेज थी, ये देखो जब हमने डोकर इमेज चलाया था, अभी हमने कंटेनर कोई टार को एक इमेज बना दी उससे, तो डोकर इमेजेस करेंगे, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, देखो एक हमारी बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक इमेज बन के आ गई टेस्ट नाम से। अब हम इस पे देखते हैं कि जो हमने कंटेनर उस कंटेनर के अंदर चेंजेस किए थे क्या वो इसमें हमको मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोग कंटेनर रन करेंगे, डोकर कंटेनर रन -d-p, पोर्ट नंबर हमने यहाँ पे कुछ भी दे दो, मान लो हमने 8000 दे दिया, और 80 बाय डिफॉल्ट इस पे चलता है। ठीक है, और nginx, कौन सी nginx बना था, टेस्ट वाली, जिसका हम अभी मान लो दूसरी मशीन से लेकर आए उसका। तो चलो इसको अभी क्लियर कर देते हैं, और जो हमारी इमेजेस अभी हमने टार फाइल की जो इमेज बनाई है इसको चला के देखते हैं, क्योंकि हमने जो पुरानी वाली हमारा डोकर हमने कंटेनर चलाया था ये वाला, इसमें हमने कुछ फाइलें क्रिएट की। अगर हम इसी का फिर बैकअप बना के यहाँ पे लाए थे तो हम देखते हैं क्या वो फाइलें हमें इसमें मिलती हैं। तो इसके लिए हम लोग अपनी कमांड चलाएंगे, डोकर कंटेनर रन -d-p, पोर्ट नंबर आप दे दो कुछ भी 80, और इमेज यहाँ पे कौन सी देते हैं जो हम बना के लाए थे, और यहाँ पे आपको nginx -g लगाना पड़ेगा और डेमन ऑफ करना पड़ेगा, फिर ये बैकअप ऑफ के लिए होता है, और इंटर कर देंगे। तो अभी देखते हैं हमारी डोकर कंटेनर रनिंग हुआ या नहीं। तो अभी हमारा देखो कंटेनर रन हो गया है, 4 सेकंड पहले हमने 2000 बाई डिफॉल्ट पोर्ट नंबर किया था। अभी इस कंटेनर के अंदर चलते हैं, कंटेनर का पोर्ट नंबर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फोल्डर से बनाया था अभय नाम से, हाँ ये देखो, तो देखो हमारा तो डोकर एक्सपोर्ट का ऑप्शन थे, ये हमारा किस लिए यूज करते हैं हम लोग। तो डोकर एक्सपोर्ट जो कमांड है वो हमारा बैकअप कंटेनर माइग्रेशन, मतलब जो भी आप कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका एक बैकअप बना के उसको किसी अदर मशीन पे चलाओगे, तो इसीलिए हम लोग डोकर एक्सपोर्ट कमांड यूज करते हैं। माइग्रेशन हो गया, बैकअप हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जिट मारते हैं यहाँ से। अब हम कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जैसे व्हाट इज डोकर एक्सपोर्ट। तो डोकर एक्सपोर्ट इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट ए कंटेनर्स फाइल सिस्टम इनटू ए आर्काइव, ठीक है। विच कमांड एक्सपोर्ट ए कंटेनर, मतलब कौन सी कमांड से आप कंटेनर को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो डोकर एक्सपोर्ट कमांड से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और विच कमांड इंपोर्ट्स ए टार फाइल को कैसे इंपोर्ट करोगे, तो डोकर इंपोर्ट कमांड यूज होती है। क्या अब चौथा क्वेश्चन जो हमारा आता है, कैन डोकर एक्सपोर्ट इमेजेस, तो इमेज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो एक्सपोर्ट कमांड है इट इज ओनली यूज टू एक्सपोर्ट कंटेनर्स, ठीक है। विच कमांड पर सिर्फ इमेज लेयर, तो डोकर सेव, इमेज को अगर सेव करना तो उसके लिए डोकर सेव कमांड चलती है। विच कमांड रिमूव इमेज लेयर्स, तो डोकर एक्सपोर्ट। तो एक्सटेंशन जो हमारा एक्सपोर्ट कमांड का रहता है वो डॉट टार रहता है। तो इंपोर्ट कमांड सिंटेक्स जो रहता है डोकर इंपोर्ट बैकअप डॉट टार, और इमेज नेम कुछ भी दे सकते हो। तो ठीक है, ये डोकर एक्सपोर्ट वाला जो हमारा टॉपिक था ये हमारा यहीं तक था। तो आप वीडियो को देखो और इसको लाइक और शेयर करो। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट में हमको बता सकते हो क्या इशू है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।